विकासखंड पहाड़ी के समस्त ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह को विज्ञप्ति देकर अवगत कराया। मनरेगा में चल रहे कार्यों की ऑनलाइन हाजिरी में नेटवर्क की काफी समस्या के कारण लेबरों की हाजिरी नहीं लग पा रही, जिससे सही रूप से मजदूरों का भुगतान नहीं किया जा रहा। मजदूरी 213 है, इतने में ये मजदूर कार्य करने को तैयार नहीं। प्रधानों का कहना है 213 की बजाय मजदूरी 400 रखी जाए। ऑनलाइन हाजिरी को पहले ही इस तरह मस्टोरल भरकर उनकी हाजिरी दिखाई जाए, मगर इस तरह से शासन और प्रशासन नहीं कर पाएगी। हम सब लोग कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, मजदूर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। विकासखंड अधिकारी पवन कुमार सिंह का कहना है ये विज्ञप्ति को हम अपने उच्च अधिकारियों तक भेजकर कार्य में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कार्य में बाधाओं को सही कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग समस्त ग्राम प्रधान पहाड़ी ब्लॉक के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम प्रधान संघ के जिला प्रभारी हैं। हमारा नाम रामदेव सरोज है और मनरेगा में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके संदर्भ में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोगों का ये 5 सूत्री मांग है। जो पहला मांग है कि जनता द्वारा जो प्रधान चुन करके आए हैं उनको अनाकारण ही सरकार भ्रष्ट समझ रही है, जिसमें तरह तरह की प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं, जिससे आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो मनरेगा में मास्टर रोल भरा जाता था, मौके पर मजदूरों को भर दिया जाता था मास्टर रोल और कार्य प्रभारी नियुक्त होते थे और देखते थे, उसमें एनएमएस के माध्यम से कर दिया गया है, जिससे गांव में हर गांव में नेटवर्क की समस्या बराबर बनी हुई है। तो मजदूरों का जब एनएमएस के माध्यम से हाजिरी नहीं भरा जाएगा तो शून्य चला जाएगा और गांव में मजदूर 213 रुपए मिलने के तैयार नहीं है। किस तरह से प्रधान कैसे कैसे मैनेज करके गांव में काम करा रहा है और अगर मजदूरी जो भरा जा रहा है एनएमएस से अगर हाजिरी सही से नहीं भरा जाएगा तो उनको नहीं मिलेगा, तो प्रधान के ऊपर समस्या आएगी। तो हम लोगों का प्रथम ये मांग है कि एनएमएस को बंद करके मास्टर रोल से जिस तरह से भरा जा रहा था वो भरा जाए और मजदूर 213 रुपया मिलने को तैयार नहीं है। हम आप ही से जानना चाहेंगे, आप भी घर द्वार में गांव में काम कराते होंगे, 213 रुपये में कहीं मजदूर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये जो 213 रुपये का मजदूरी है उसको 400 रुपया किया जाए और एनएमएस को बंद किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। लेकिन सरकार का जो सिस्टम बनाई है वो सरकार अपने बेस के अनुसार ही चलेगी। हाँ। उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार सिस्टम बनाई है, सरकार का सिस्टम है, लेकिन जो जनता के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जो सिस्टम नहीं रहेगा वो नहीं चलेगा। और जो जनता है ना, वो गांव का जनता से बढ़कर कोई नहीं होता। गांव का प्रधान जो होता है सर्वोच्च होता है और जो गांव का प्रधान काम करता है निचले स्तर पे वो कहीं नहीं होता। प्रधान जी, और हाँ। गांव में क्या समस्या है आपके जो ज्ञापन के माध्यम से आप अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, गांव में तो तमाम समस्या है, लेकिन जो हमारा 3-4 ठो मांग है अगर वो पूरा हो जाए तो सारा समस्या। क्या क्या है मांगे आपकी? जैसे पहला तो एनएमएस को बंद किया जाए, दूसरा का 213 रुपया जो ये ज्ञापन है मनरेगा योजना में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत कि नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं कहीं है, तो ऑनलाइन हाजिरी आदि होने में समस्या हो रही है जी। तो जिसके संबंध में आप लोगों ने अवगत कराया है कि इस पर शासन स्तर से हम लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश या सहयोग मिले, जिससे कि काम और सुचारू रूप से हो सके। तो इसको जो ज्ञापन मिला है इसे हम लोग आगे कार्रवाई के लिए अपने स्तर से भेजेंगे और यदि ऊपर से कोई ऐसा दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो हम लोग इसमें। प्रधान लोगों का कहना है कि हम लोग का जो पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है मनरेगा का, इस पे क्या कहना है आपका? मजदूरी का और मटेरियल का भुगतान देखिए समय समय पर हो रहा है, तो ये तो समस्या नहीं है। हाँ, ये है कि तकनीकी कारणों से थोड़े विलम्ब हुए हैं, तो उसमें भी है। शासन अभी निकट भविष्य में भी पैसा रिलीज करने वाला है और मजदूरी में 55,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं, तो वो चरणबद्ध तरीके से पैसा आना भी शुरू हो गया है, तो ये समस्या रिजॉल्व हो गई है। जिसमें ग्राम प्रधान लोगों का एक निवेदन है आपसे कि खासकर जो ग्राम सभा में जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उस काम को पूर्ति कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा? वो कार्य पूर्ति के लिए सभी लोगों को देखिए निर्देश है, ये अभी हमारे प्रधान लोग लगे भी हैं और अगर किसी की व्यक्तिगत समस्या होगी तो उसको हम लोग देख करके सॉल्व कराएंगे।